हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं और नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में आज हम सीखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही सही थ्योरम है दोस्तों आपकी। ये बहुत ही क्लियरिटी लेके आता है हमको समझने में कि चीज़ें कैसी हैं क्या नहीं। मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें क्या है। अगर आप पहले समझें कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। देखो, हम कभी भी किसी नंबर को, जैसे नंबर ही ले लो आप मेरा 74, आप कभी भी किसी नंबर को किसी से डिवाइड करो, जैसे आप इसको 5 से डिवाइड करते हो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि सर आप 74 लिखो और इसको आप 5 से डिवाइड करो। तो क्या करेंगे? 5 1 जा 5 और आपका 2 और 4 आएगा, फिर 5 4 जा 20 आएगा, एंड में बचेगा 4। ये जो 4 बचा ना दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग अपना रिमाइंडर, हिंदी में कहते हैं शेष। रिमाइंडर क्यों भाई? ये मेरा 5 ना डिवाइड नहीं हो सकता, इसे भाग नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो होता है मेरा, ये होता है आपका कोशिएंट, इसको कहते हैं कोशिएंट। ये होता है मेरा डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, और ये होता है मेरे दोस्तों डिविडेंड। ठीक है, तो डिवाइजर हो गया, कोशेंट हो गया आपका, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। रिमाइंडर थ्योरम में कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि आप किसी नंबर को जैसे आपने डिवाइड किया तो कोई ना कोई चीज़ शेष बचेगा। अगर आप उसको पॉइंट में लेके नहीं जा रहे हो तो, है ना, पॉइंट मत लेके जाओ, जो पॉइंट में है उसकी बात नहीं कर रहे आपका। इसका मतलब ये है कि 5 अगर 74 को डिवाइड करें तो भाई 14 में 70 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 हमारा बच जाएगा, है ना। ये छोटी सी क्लियर है। अब इस श्रृंखला में हमारी 3 चीज़ें समझने की हैं, वो जरा समझ लेते हैं, है ना। 3 चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ अलग अलग, और तीनों की तीनों आपको थोड़ा बेस बनाने में काम आ देगी कि सर ये रिमाइंडर थ्योरम का कहानी आखिर में है क्या। देखो, मान लो कोई नंबर है आपका नंबर है, मान लो दोस्तों 34 है, और इसको आप लोग 7 से डिवाइड करते हो। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हो, और मान लो आपने कम ले लिया मतलब आपने नंबर ले लिया। देखो, मुझे मालूम है 4 या 28 होता है, लेकिन मैं ले रहा हूँ 3 ले लेता हूँ। 3 लूँगा तो ये 21 आएगा, तो मेरा कितना बच जाएगा दोस्तों? 13। अब क्या 13 7 जो 7 डिवाइड कर रहा है वो 13, अगर रिमाइंडर आप लोग ये बोलोगे, ये बात गलत हो जाएगी। ये रिमाइंडर 13 नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी नंबर जो किसी नंबर से 7 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो ये नंबर 7 से छोटा होना चाहिए। अगर ये 13 है तो 13 देखो, अगर 7 से अभी डिवाइड करोगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा भैया। 7 1 जा 7 और ये आपका 6 बच जाएगा। तो रिमाइंडर आपका 6 रिमाइंडर सही होगा, है ना। 6 रिमाइंडर सही होगा क्योंकि ये है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है कि देख लो, डायरेक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है। अगर मेरा नंबर 34 था और इसको मैंने 7 से डिवाइड किया आपका, तो 7 4 जा सीधे लिखूंगा 28, और आपका यहाँ पे जो 6 बच गया, यही मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, यही मेरा रिमाइंडर है। अब तीसरी बात तो कहने की है, कई लोग क्या है, जैसे यहाँ पे कम किया तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने 34 को आपका 7 से डिवाइड किया और लिख दिया 5 जा 35, तो 34 में से 35 तो जाएगा नहीं। अगर करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, और -1 रिमाइंडर। मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर की बात समझाता हूँ। देखो, वैसे नेगेटिव नाम की कोई चीज़ बचती नहीं, -1 बचा ऐसा कुछ कहने का थोड़ी होता है। तो कभी भी असली रिमाइंडर देखना हो आपको, तो जो भी रिमाइंडर माइनस में है और जिससे आपने डिवाइड किया, यहाँ 7 से डिवाइड किया है, तो -1 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपने ज़्यादा कर दिया -1, तो 7 जोड़ना पड़ेगा, तो रिमाइंडर एक्चुअली में 6 होगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर ऐसे तो कुछ नहीं होता मेरा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर ऐसे तो कुछ नहीं होता मेरा, लेकिन वो क्या होता है, असली उसकी वैल्यू तभी आती है जब आप उसको जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें उसको ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आप क्लियरिटी से समझ गए होंगे। ऐसे में आपको 2-3 चीज़ें और लेके समझाता हूँ, तो बहुत ही प्यार से नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों समझ में आ जाएगा। क्या है समझो।
मान लो कि आपने कोई नंबर ले लिया 48 और इसको आपको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सही में समझो कि 9 से डिवाइड कर रहे हो तो दो रिमाइंडर बच सकते हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो 9 5 जब 45, 45 चला जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों? 3 बच जाएगा, ठीक है। अब इस अगर 3 में अगर नेगेटिव जाते, मतलब आपने 54 चले जाते, 9 6 जब 54, तो ये 48 था, तो आपका -6 भी बचता। देखो तो क्या -6 में +9 जिसे डिवाइड किया था वही जोड़ के +3 बना, है ना, वही जोड़ के +3 बना। तो दोनों तरह के रिमाइंडर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं 40 को 7 से डिवाइड करूं तो देखो 35 डिवाइड हो जाएगा, तो एक रिमाइंडर बचेगा मेरा +5। और इसके आगे क्या आता है दोस्तों? 40 के आगे 42 भी आता है जो 7 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 42 से 40 कम है, तो यहां रिमाइंडर लिखूंगा मैं दोस्तों -2, है ना। तो आपके दोनों के दोनों ये आपके रिमाइंडर हैं। अब तीसरी बात करूं मैं, अगर मैं नंबर ले लेता हूं आपका, देखो समझते जाओ आप लोग, नंबर ले लेता हूं 27, इसको 11 से डिवाइड किया तो 2 जा 22 डिवाइड हो जाएगा, बच कितना जाएगा दोस्तों? +5 बच जाएगा। अच्छा आप अगर 33 पे चले गए, 33 पे चले गए तो ये 33 में 27 कम है, 33 में अगर 27 कम है मेरा, तो यहां रिमाइंडर करने को -6 भी ले सकते थे आप लोग, रिमाइंडर -6 भी हो सकता है। अब आपका ठीक है, आपका रिमाइंडर -6 भी हो सकता है। ऐसे ही मैं आपको लिखना चाहूं कि भाई मेरा 13 है और इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये रिमाइंडर 14 जाता है, 14 जाता है, 14 में कितना कम है? 13, 1, तो -1 रिमाइंडर आएगा। नहीं तो 7 1 जा 7, 7 चला गया, +6 रिमाइंडर बचेगा। तो ये सब रिमाइंडर समझते जाओ, है ना, सब रिमाइंडर आप लोग समझते जाओ, इसलिए मैं करवाना चाह रहा हूं। अगर आपने देखो मैं बार प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप लोग समझ जाओ। 15 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर तुमने 10 काट दिया, 5 2 जा 10, 10 तो चला जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब +3 रिमाइंडर बचा। अच्छा कोई इंसान सोचे कि 15 कट जाता है, लेकिन ये 13 है, 15 कट जाता है, ये 13 है, तो इसका मतलब -2, 2 रिमाइंडर कम है, -2 रिमाइंडर है। देखो +3 में -2 में +3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अगर उल्टा करना चाहो तो, उल्टा अगर आप करना चाहो तो 5 को 13 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होगा, तो सीधे के सीधे आप कहोगे डिवाइड तो हो नहीं सकता, 5 का 5 ही रिमाइंडर मान लो, 5 का 5 रिमाइंडर मान लो। अच्छा नहीं, अगर आप आगे नहीं आते तो 13 डिवाइड हो जाएगा, है ना, 13 डिवाइड हो जाएगा, तो 13 में 5 कम कितना कम है दोस्तों? 13 में 5 मेरा 7 क्या कहते हैं 8 की कमी है, तो रिमाइंडर हो जाएगा मेरा -8, ठीक है। देखो 8 5 13, 2 3 5, है ना, 5 2 7, देखो इन दोनों का सम ना, मतलब -2 में आप 7 जोड़ोगे तो आपका 5 आ जाएगा, -6 में आप 11 जोड़ोगे तो आपका 5 आ जाएगा। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। एक आखिरी दिखाता हूँ आपको कि 3 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर या तो -4 भी लिख सकते हो कि सर 4 जोड़ दोगे 7 कट जाएगा, -4 लिख सकते हो, नहीं तो आपका +3 तो रिमाइंडर है ही। तो अब मैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हम रिमाइंडर प्लस में भी लगा सकते हैं, रिमाइंडर माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन एंड में रिमाइंडर जो होता है वो आपका, जैसे अगर आपने -2 यहां रखा है ना, तो -2 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो जाके आपका +3 ये सही रिमाइंडर आपका आएगा। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, मैं आपको इनका इस्तेमाल समझाता हूं। देखो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि 48 इंटू में 70 डिवाइडेड बाय आपका 9, और बोले वो आपसे कहेगा कि रिमाइंडर जो शेषफल बचता है वो बताओ, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, बस 9 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करोगे, तब तो बहुत लंबा जाओगे। तो हमें क्या करना होता है, पूरा डिवाइड नहीं करना होता। आप क्या करो, 48 को 9 है और आपका 70 है, तो आप यहां से देखो, अगर हम लोग 48 को 9 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो एक तरफ रिमाइंडर मेरा बचता है +3 या फिर आपका बचता है -6, है ना,
+3 या -6, देखो आपको 4 केस दिखाऊंगा मैं, एक +3 या -6, नहीं तो आपका इधर से रिमाइंडर क्या बचता है, 7 से अगर 9 डिवाइड होता 963 +7 बचेगा, नहीं तो 72 डिवाइड होता है तो -2 बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको 4 केस करके दिखाता हूं कि कौन कौन सा रिमाइंडर लो तो देखो असली में रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब एक बार मैं लेता हूं कि 48 × 70 है ना, और 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर 9 से 48 डिवाइड हुआ तो एक बार रिमाइंडर ले लिया मैंने +3, और यहाँ पे रिमाइंडर मैंने प्लस ले लिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया था +7। अब आपको कुछ नहीं करना, जब रिमाइंडर निकालना है तो बस इन्हीं दोनों रिमाइंडर का मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21/9, और 21/9 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 18 चला जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। ये देख लिया। दूसरा केस दिखाता हूं आपको। अब क्या करता हूं मैं, 48 का -6 ले लेता हूं, जो -6 रिमाइंडर है, और आपने 70 का +7 ही रहने दो, और इसको 9 से डिवाइड करो। ये डिवाइड करोगे तो मैंने क्या कहा, ये तो पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो, तो -6 × में 7 को 9 से डिवाइड करना है। इसका मतलब -42 को 9 से डिवाइड करना है। -42 को अगर 9 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि आपका +3 आ जाए तो ये कट जाएगा, मतलब +3 छोड़ो, आप लोग क्या है 9 4 जा 36 में चला जाएगा, तो आपका -6 रिमाइंडर बचेगा। और -6 रिमाइंडर कुछ नहीं होता है, असली रिमाइंडर होता है -6 में जिससे डिवाइड करो उसको जोड़ दो तो आ जाएगा मेरा 3। मतलब जितना रिमाइंडर यहाँ आया उतना ही रिमाइंडर यहाँ आया, क्योंकि भाई रिमाइंडर तो हमारा पूरे क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं। तो अब क्या अगली चीज लेके दिखाता हूँ, 48 × 70, और इसको 9 से डिवाइड करोगे। अब क्या +3 ले लिया, अब मैं माइनस लेता हूँ, है ना। एक बार यहाँ से रिमाइंडर बचा मेरा ये, और यहाँ से लेता हूँ रिमाइंडर -2। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 और यहाँ 2, तो -6/9, और -6/9 का मतलब है दोस्तों कि मेरा रिमाइंडर यहाँ पे तो -6 बनना चाहिए, और -6 कुछ नहीं होता है, मेरे को उसमें जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको जोड़ूंगा तब जाके असली रिमाइंडर आएगा 3। देखो ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही। ठीक है, अब मैं चौथे की बात करता हूँ। चौथे में क्या करना है, मुझे दोनों को माइनस लेना है। 48 एक मिनट, हाँ 48 यहाँ पे ले लिया मैंने कि -6 रिमाइंडर बचा, और दूसरा 70 में मेरा -2 रिमाइंडर बचा। इनको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है। -6 और -2 12/9, और 12 दोस्तों 9 से डिवाइड होगा तो मेरा 3 रिमाइंडर बचेगा। साफ सी क्लियर सी बात है। तो देखो मैं आपको बताना ये चाहता था कि आप कोई भी चीज उठाओ, आप कोई भी चीज उठाओ, आपका रिमाइंडर सबका बराबर ही आया। यहाँ पे भी वही रिमाइंडर, यहाँ पर भी यही रिमाइंडर, और यहाँ पर भी यही रिमाइंडर, और यहाँ पर भी यही रिमाइंडर। तो क्या हम समझाना चाहते थे, हम ये जानना चाहते थे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि रिमाइंडर हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लस लो या माइनस लो, बस माइनस लिया तो उसको फिर प्लस करके हमें ऐड और करना पड़ेगा जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इससे आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, चीज़ें आराम से हो गई हैं। अब क्या करते हैं, अब ये तो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है ना, इस सारे मल्टीप्लाई में अगर यही क्वेश्चन अगर आपका प्लस में होता तो रिमाइंडर कैसे लेते ये देखो, है ना। इसी क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर रहा हूं, अब मैं प्लस कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, 48 + 70 डिवाइडेड बाय 9। मैं ये समझाना चाहता हूँ रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं, प्लस क्लस करना होगा यहाँ पे। जैसे कि आपका पहला कंडीशन देखता हूं, 9 से डिवाइड किया तो ऐसे लिख लेते हैं 48 + 70/9। एक बार दोनों को ही मैं प्लस लेता हूं तो 48 से 9 डिवाइड करेगा 48 से, तो यहां रिमाइंडर आ जाएगा 3,
और 7 से डिवाइड करेगा दोस्तों तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7, है ना, +7। और दोनों मिलके मतलब 3 + 7 आपका 9 से डिवाइड हुआ। इसका मतलब 10/9, मतलब मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 1। 10 को 9 से भाग दोगे तो 1 बचेगा शेष। दूसरा क्या देखता हूं मैं कि अब दोनों को माइनस माइनस लेता हूं, माइनस लेकर दिखाता हूं। 48 को मैं डिवाइड करूंगा तो 54 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों मेरा रिमाइंडर -6 भी बच सकता है यहाँ पे, और 72 और -2 भी बचता है। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर हुआ आपका -6 -2 -8/9। और -8/9 का क्या मतलब है दोस्तों, रिमाइंडर -8, और -8 तो कुछ नहीं होता। उसको मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -8 को 9 से जिसे डिवाइड किया है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि प्लस करो चाहे माइनस करो, जिनका इंडिविजुअल रिमाइंडर है उसके साथ वही प्लस या माइनस कर दो तो सही रिमाइंडर तब भी आ जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखता हूं। अब एक प्लस लेता हूं एक माइनस लेता हूं। 48 + 70 और ये आपका 9 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो एक बार आपका यहां रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, मैं ले रहा हूं प्लस और यहां पे ले रहा हूं मैं माइनस। तो इसका मतलब दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना, 3 और -2 को ऐड करना है, 9 से डिवाइड करना है, 1 को 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ अगर 1 को 9 से डिवाइड करूँगा तो कुछ कट ही नहीं सकता। तो यहाँ मेरा एक ही रिमाइंडर बचेगा, एक ही रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। 4th बचता है मेरा। इसको क्या करता हूँ, 48 + 70 और 9 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे रिमाइंडर मैं -6 ले लेता हूँ और यहाँ पे रिमाइंडर में +7 लेता हूँ। इसका मतलब मेरा दोस्तों -6 + 7 और ये 9 से डिवाइड होगा। यहाँ पे बचेगा मेरा 1 जो 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पे फिर से मेरा रिमाइंडर 1 ही आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि यार देखो तुम्हारा अगर मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। यहां पे भी हमने देखा कि अगर मेरा रिमाइंडर वो ना हो, मतलब प्लस हो तो सिर्फ प्लस कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर आपका सबका होगा। देखो सबका सेम आ गया, सबका रिमाइंडर मेरा सेम आ गया। तो अब आपको करना है, रिमाइंडर हो गया। अब हमें समझना है कि क्वेश्चन में इस चीज को कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन में आपके लिए ले रहा हूं दोस्तों, ब्लैक में लिखता हूं, ब्लैक में आपको समझ में आएगा क्या रेड में लिखना। कि मान लो आपको फाइंड रिमाइंडर का रखा हो, फाइंड रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर निकालना है। किसका निकालना है, आपका 65 इंटू में 1753 मल्टीप्लाइड बाय आपका 1748 मल्टीप्लाइड बाय आपका 33 अपॉन में, इसको डिवाइड कर रहे हो हम लोग 17 से, ठीक है। तो अब इतने बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे तब तो हो गया काम, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसको सॉल्व करना देखते हैं। तो कुछ नहीं, मैं देखूंगा कि सबका रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा और मैं सबका देखूंगा कि सबका रिमाइंडर कितना बचता है। 1748 मल्टीप्लाइड में 33 डिवाइड बाय 17 और रिमाइंडर में ऐसे चूज करूंगा कि मेरा हर नंबर डिवाइड होके मतलब मुझे अच्छा वाला नंबर दे दे, ठीक है। अच्छा 17 जब 65 को डिवाइड करेगा तो मुझे मालूम है 17 2 जा 34 होता है, 4 जा 68, मतलब -3 पास में। अच्छा 17 जब इसको डिवाइड करेगा तो यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 1700 तो कट जाएगा दोस्तों, और 17 3 जा 51 मतलब +2 बचेगा। अब यहां मुझे पता लगा +2 है तो यहां पे मेरा -3 होगा, 1700 कट जाएगा, 48 को देखना है बस आपको। और यहाँ पे 17 2 जा 34 तो यहाँ -1 बचेगा मेरे रिमाइंडर, ठीक है। अब मैंने सब निकाल दिया। अब ये सब आपके मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो मुझे -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 करना है और इसका रिमाइंडर जो आएगा 17 से वही सही रिमाइंडर होगा। माइनस 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 3 बार माइनस तो माइनस लिख दो, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 बाय 17 है,
और 17 जब माइनस डिवाइड होगा इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर -1 बचेगा दोस्तों, है ना। -1 रिमाइंडर कुछ नहीं होता, इसको करने के लिए -1 में जिससे डिवाइड किया है उसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ एक्चुअल रिमाइंडर मेरा 16 बच जाएगा। ठीक है, एक्चुअल रिमाइंडर मेरा 16 बच जाएगा। अब आप समझ गए? अरे समझदार तो बहुत है यार तुम लोग। ठीक है, तुम्हारी शराफत समझदारी के तो क्या कहते हैं दुनिया में सिक्के चलते हैं ये है। चलो अगला क्वेश्चन में लेता हूँ। 77 को मल्टीप्लाइड करना है आपका 1958, इसको मल्टीप्लाई करना है आपका दोस्तों 75 से, उसको मल्टीप्लाई करना है आपका 192 से, और इस पूरे को आपको डिवाइड करना है 90 से, और आपको रिमाइंडर बताना है फाइंड, है ना। रिमाइंडर ढूंढ के बताना है कि शेष क्या बचेगा, तो बता दो शेष क्या बचना है सर। इंडिविजुअली लेके देख लेते हैं एक बार। 77 है, 1958 है, और मेरा 75 है, और मेरा 192 है, और ये पूरा का पूरा मेरा 19 से डिवाइड हुआ। ठीक है, अब 19 2 जा 38, 38 4 जा 76, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा +1 बच जाएगा। 1900 तो वैसे ही कट जाएगा, 1900 बच गया 58, 58 मेरा 19 3 जा 57 होता है, यहाँ पे बच जाएगा मेरा फिर से +1। ठीक है, अच्छा 78 कटता है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा -3, और 192 190 19 है, 190 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया +2, और ये सब के सब आपके मल्टीप्लाई में। इसका मतलब मुझे रिमाइंडर चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये डिवाइड होगा आपका 19 से। इसका मतलब यहाँ पे -3 2 इंटू -6/19, और 19 से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया मेरा, रिमाइंडर आ गया आपका -6। तो ऐसा -6 कोई रिमाइंडर होता नहीं, तो टोटल रिमाइंडर जो असली होगा वो -6 में +19 कर दूंगा, इसका मतलब +13 मेरा रिमाइंडर है, +13 मेरा रिमाइंडर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग समझो। देखो नंबर सिस्टम आपने यहां से पढ़ लिया ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से अच्छा सवाल भी यहाँ पे हो जाए, कैट लेवल का भी सोल्व हो जाएगा। पर आप लोग करो तो मैं आपको देखो कितने सारे सवाल करवाऊंगा इस दौरान। 77 वही सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर प्लस में होता तो 1958 प्लस 75 प्लस 192, और ये डिवाइड करना है आपको 19 से। अब डिवाइड सब प्लस में है, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर बताना है। अब भाई शेष क्या बचेगा, अब शेष क्या बचना है, तो अब इसको करो। वही सेम चीज है कि वो आपका कटा, तो यहाँ पे बचा था मेरा +1 रिमाइंडर। अरे यार इसको हटाओ, इंक ब्लैक लो। 19 से डिवाइड हुआ, सीधे लिख देता हूँ मैं ना फिर से, 77 प्लस 1958 प्लस 75 प्लस 192, ये मेरा 90 से डिवाइड हुआ। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा मेरा 38 76, यहाँ बचा मेरा +1, यहाँ बचेगा था मेरा +1, यहाँ बचे था मेरा -3, और यहाँ बचा था मेरा +2। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं है, सबके सब यहाँ प्लस है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे रिमाइंडर को प्लस करूंगा। 1 + 1 - 3 + 2 डिवाइड बाय 19। ये क्या बना, 2 + 3 1, मतलब आपका 1/19। तो यहाँ रिमाइंडर 2 - 3 + 1 है ना, 1 + 1 76। अच्छा 76 था ना दोस्तों, एक मिनट रुको तो, अरे 76 था यार, 76 था ना, तो ये यहाँ रिमाइंडर -1 बचेगा। सॉरी, ये मेरा रिमाइंडर -1 बचेगा, -2 आएगा, ये इसको हटाओ। यहाँ रिमाइंडर आएगा मेरा -2, तो रिमाइंडर -2 आया, और -2 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, -2 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो -2 + 19 मेरा
17 रिमाइंडर बचेगा। अब ठीक है, देखो ये गलती मैंने पकड़ ली यहाँ पे -3 लिखा है, ये गड़बड़ की है ना। -1 है मेरा, है ना, ये -1 है मेरा। इसका मतलब ऊपर मेरा 3 बचा और रिमाइंडर मेरा 3 हो गया। रिमाइंडर मेरा 3 हो गया। कितना इजी है ना क्वेश्चन करना, बड़े आराम से हो जाता है। चलो ये भी हो गया आपको। अब मैं आपको एक फैक्टोरियल समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो आप लोग, कॉन्सेप्ट समझो पहले तो। कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मेरा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों। फैक्टोरियल जैसे आपको लिखा हो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को निशान दिखाने के लिए ऐसे भी दिखाते हैं। जैसे आपका 2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 2 फैक्टोरियल ये दिखा देंगे, और इसी चीज को ऐसे भी दिखा देते हैं 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल ऐसे, ये और 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब समझो। देखो इसको तब तक लेके जाना होता है जब तक आपका 1 तक मल्टीप्लाई, मतलब जो नंबर हो, जैसे मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा, तो 3 को उल्टा मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। जैसे 3 को 2 से, 2 को 1 से, ये हो गया मेरा 6। एक करते देखते हैं। पहले 1 फैक्टोरियल समझो दोस्तों, 1 को उल्टा मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है दोस्तों कि 2 इंटू में 1 मेरा 2 ही आता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों उल्टा मल्टीप्लाई करते रहो, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इक्वल टू 6 आता है मेरा। 4 फैक्टोरियल अगर मैं देखूं, 4 फैक्टोरियल अगर मैं देखूं तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों मेरा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1, और ये हो जाता है मेरा 624। अब निकालना आपको आ गया, ठीक है, अब निकालना आ गया। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको दोस्तों, समझाना ये चाहता हूं, अगर 5 फैक्टोरियल का देखो, तो 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, 5 से स्टार्ट होगा। 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यहां क्या आ गया दोस्तों 120। 120 का क्या मतलब, देखो 120 मतलब दोस्तों यहां के बाद जितने नंबर बनेंगे ना वो आपके 10 से डिवाइड होंगे, क्योंकि अब 5 फैक्टोरियल देखो उल्टा मल्टीप्लाई हो, 2 है तो यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 आया, 24 को आगे बढ़ तक ले जाते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया। अब इसी पे आपका जो क्वेश्चन बनते हैं, 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे। यहां क्वेश्चन करेंगे हम, यहां क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, ये देखो कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसका मतलब क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन वो ये कहता है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये चलते चले जाना है आपको 1000 फैक्टोरियल से, और यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है इसको 10 से, और फिर बताना है आपको रिमाइंडर, शेष क्या बचेगा, ठीक है, ठेंगा बचेगा ऐसे समझते हैं। देखो तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि सर 1 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा मेरा। देखो 1 जब मेरा 10 से डिवाइड हुआ तो मेरा रिमाइंडर बचता है या तो +1 या फिर उसको -9 भी लिख सकता हूँ। अरे यार कलर चेंज करना ही भूल जाता है ना। वैसे ही मेरा 2 से डिवाइड, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, और 10 से डिवाइड हुआ तो या तो आप इसको +2 मान लो, नहीं तो आप इसको -8 मान लो, कुछ भी मान लो। मैं समझाना ये चाहता हूं दोस्तों। अच्छा, उसके बाद 3 फैक्टोरियल क्या बना मेरा, देखो 6, मतलब 6 को आप 10 से डिवाइड करो तो फैक्टोरियल या तो +6 मान लो या फिर सर आप -4 मान लो। इस तरह से चीजें मानते चले जाओ। लेकिन ये जब तक करोगे, जब आप 5 फैक्टोरियल पे आओगे ना दोस्तों, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और 10 से डिवाइड हो गया, देखो 0 0 आ गया। अब 5 फैक्टोरियल 0 0 आ गया, मतलब यहां पे मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं, इस पे मेरा रिमाइंडर बचेगा 0। जो नंबर पूरा कट जाता है, जब कट जाता है इसका मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है, और पूरा डिवाइड का मतलब कोई शेष नहीं बच रहा। अब इससे आगे करके देखना आप,
5 फैक्टोरियल से आगे कोई भी नंबर करोगे आप, 5 फैक्टोरियल से आगे कुछ भी करोगे, सबके आगे 0 आएगा, है ना। 6 फैक्टोरियल करके देख लेना आप, 720 आएगा, सबके आगे 0 आएगा, मतलब वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मुझे कहां तक शेष लेने हैं, मुझे लेना है यहां पे, तो मेरा बचा +1, फिर यहां पे लेता हूं मेरा बचा +2, फिर आगे चल के +6 लेना है ले लो, नहीं तो -4 लेना है ले लो। चलो मैं +6 लेता हूं। अब उसके आगे क्या है दोस्तों, 24 आया था ना, 24/10, 24/10 मतलब यहां पे बना आपका +4 बचा, है ना, 4 का फैक्टोरियल, तो मेरा +4 बचा। उसके बाद क्या है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, सब 0 0 बचता है, और ये मेरा 10 से डिवाइड होता है। अब सबका 0 आएगा, तो यहाँ क्या होना, 10 12 13, 13 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, और 13 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। देखो कितना आसान लगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि इस पूरे रिमाइंडर का आप लोग मल्टीप्लाई कर करके सब कुछ चीज़ें निकालते रहोगे। ऐसा कतई करना भी मत। लंबे रास्ते जहां गए, इसका मतलब गलत रास्ता पकड़ा। चलो, तो अब एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है आपका 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये चलते चले जाएगा, चलते चले जाना कहाँ तक, +1000 फैक्टोरियल, और इसको आपने डिवाइड किया है 8 से। ज्ञात करना है आपको शेषफल क्या बचेगा, तो बस वही क्या भाई, रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, 1 जब इससे डिवाइड होगा तो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 जिससे डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर बचेगा 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 6, मानना चाहो तो इसे -2 मान लो कि -2 बचेगा। अब 4 फैक्टोरियल के बाद से दोस्तों मैं तुम्हें दिखा देता हूं, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यहां 4 दूनी 8 बनता है, मतलब 8 फैक्टर है, इसका मतलब 4 के बाद रिमाइंडर बचेगा 0। ऐसे ही आपका 5 के बाद भी करते जाओ तो वहां 4 इंटू 3 तो आएगा ही, मतलब 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 आएगा ना। देखो 4 2 है यहाँ पे भी, तो ये पूरा का पूरा भी 8 से 4 2 8 बनता है, मतलब 8 का फैक्टर हर जगह प्रेजेंट होगा आपके बाद, तो इसका भी रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। मुझे देखना कितना था, बस शुरू के 3 देखना था। इसको डिवाइड कर दो आप लोग 8 से, तो कुछ नहीं, 1 डिवाइड बाई 8, तो मेरा रिमाइंडर आ गया दोस्तों, रिमाइंडर आ गया सीधा 1 हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसी पेज पे ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, अरे यार कितने फैक्टोरियल लिखूंगा, सीधे आपका 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड में कर दो इसको 9 से डिवाइड कर दो। तो अब क्या चेक करना है, अब मुझे चेक करना है कि कहां पे मेरा 9 से कट जाता है। एक फैक्टोरियल में 1 आता है, मतलब यहां मेरा एक, तो यार मैं यहां तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों वहां मेरा रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 2 ही बनता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 6, यहां रिमाइंडर आएगा 6, या फिर तुम लिख लो -3, है ना। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों हमारा 24 का मतलब मेरा 9 से डिवाइड होता है 27, तो यहां पे फिर से आप ले लो -3। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 120 जाएगा, तो ये आपका 5 फैक्टोरियल 120, 10 11 जा, अच्छा 9 जा 99, 12 जा 118, 24 और 120 देखो 9 से डिवाइड करो दोस्तों, 90 गया 30 गया, प्लस 3 बचेगा, है ना, 39 जा 170 से कटेगा, प्लस 3 बचेगा। उसके बाद देखो दोस्तों चेक करोगे तो 6 फैक्टोरियल में आपका 6 इंटू में 5 इंटू में 4, 3 इंटू में 2 इंटू 1 आया। तो देखो यहाँ पे भी 3 और 6 भी तुम्हारा 3 और 2 से बना है,
तो क्या 2 बार 3 आ गया, और 2 बार 3 मिलके 3 इंटू 3 9 बनते हैं। इसका मतलब इसके आगे हर चीज डिवाइड हो जाएगी और मेरा 0 0 आता रहेगा एंड तक, और आपको इसको 9 से डिवाइड करना है। तो 1 + 2 3, 3 में से 3 गया -3 0, 3 में से 3 0। अरे वाह, इसका मतलब ये 0/9 मतलब पूरा नंबर 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर है 0, मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो गई। वाह यार, ये बड़ा सही था। ठीक है, चलो ये ठीक है। अब आती है बारी एक कॉन्सेप्ट की, है ना, बारी आती है तुम्हारे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपसे लास्ट नंबर पूछा जाए, है ना, फाइंड लास्ट 1 डिजिट, अगर आखिर के आपको से आखिर की 1 डिजिट पूछी जाए किसी भी एक्सप्रेशन की, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप ले लो कोई भी नंबर 4838 ले लिया। अब आपको जानना है कि इस संख्या का आखिर क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कर दो इसको 10 से, डिवाइड बाय 10, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आखिरी होगा। जैसे कि आपका 10 से डिवाइड करो तो 4838/10, आपको एंड की डिजिट लेनी थी। तो आप क्या करो, 4838 को 10 से डिवाइड करो, तो है ना, 10 4 जा 40, 8 और 3 उतरेगा, 10 8 जा 80, 3 और 8 उतरेगा, 10 3 जा आपका 30, आपका 8 उतरेगा। देखो आखिर अब 8 डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या है, किसी की लास्ट 1 डिजिट पता करनी है, लास्ट डिजिट पता करनी है, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर जो आएगा वही उसकी आखिरी डिजिट होगी। रिमाइंडर 8 आएगा, वही आपका शेष बचेगा। ठीक है, तो वही आपका लास्ट डिजिट करना है, तो रिमाइंडर डिवाइड कर दो 10 से। अगर लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो उसी नंबर को डिवाइड कर दो आप 100 से, आपका आ जाएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लो, यार नंबर ले लूँ मैं 54678 है ना, इसको आप यहाँ पे आप इसका 100 से डिवाइड करके देखो। 100 से जब डिवाइड करोगे सब कुछ कट जाएगा आपका दोस्तों, 83 रिमाइंडर बचेगा, और जो मेरा रिमाइंडर है वही मेरा डिवाइड करने की लास्ट 2 डिजिट है। देखो आखिर की डिजिट है ना, वही नहीं कटेगी। और अगर आपको बोले कि लास्ट के 3 डिजिट बताओ, तो लास्ट के 3 डिजिट में क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000 कर दो। डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आखिर के आपके 3 डिजिट आ जाएगी। जैसे 267493, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आपका करके देख लेना। रिमाइंडर जो आपका आएगा वो एंड के 3 डिजिट आएगा 493। तो आपको कभी बोले कि आखिर के 3 डिजिट बताओ, तो 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता देना। आखिर के 2 डिजिट बताओ तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता देना। आखिर का डिजिट बताओ तो 10 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बता देना है। जैसे कि क्वेश्चन लेके समझाता हूं, उससे आप लोग बहुत जल्दी समझते हो। क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड लास्ट डिजिट, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का आखिरी की डिजिट बतानी है। अब वो आपका है क्या, एक्सप्रेशन है आपका 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ये कहाँ तक जाना है आपका, 1000 फैक्टोरियल तक जाना है। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल तक जाना है। अब एक बात समझो, तो क्या करूंगा मैं, तो अगर लास्ट डिजिट करना है तो मैं फाइंड कर दूंगा, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब फाइंड रिमाइंडर when it is divided by 10।
10 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, वो बात। अच्छा 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ 1 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, और यहाँ 2 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा मेरा 2, 3 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 6, या फिर आप उसको लिख लीजिए -4। 4 मतलब 24 अगर 10 से डिवाइड होता है तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 4। 5 का मतलब है दोस्तों 120। देखो मैंने करवाया था आप लोगों को, ये करवाया था 120 जहां आया मतलब वो 10 से कटने लग गया, 10 से कटने लग गया तो मेरा कुछ नहीं, यहाँ पे अब रिमाइंडर आएगा 0, सब रिमाइंडर आएंगे 0, और वो डिवाइड होगा मेरा 10 से। 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 4 से 4 कट गया, ये बच गया 3/10। इसका मतलब मेरा 3 रिमाइंडर है, मतलब मेरा लास्ट का डिजिट 3 ही होगा। हो गया, ये हो गया, अच्छे से आप लोग समझ गए, ठीक है। नहीं तो आप सबको ऐड करते रहोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, इसी में करवाता हूँ, ऐसे भी कर सकते थे कि 1 का मतलब है सर 1, 2 का मतलब है 2, 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24, उसके बाद आपका 120 है ना, 120, और ऐसे इसके बाद तो सब आपके डिवाइड हो जाएंगे, किससे, 10 से, सब डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे है, तो बच गया क्या मेरा 24, 30, और ये बच गया मेरा 33/10, बाकी सब तो हो गए। तो यहाँ पे 33/10 करोगे, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं बताना ये चाहता हूं कैसे भी करो आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे समझो, फिर से एक कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार हम चीजों को काट देते हैं। जैसे मान लो 28 को आपने डिवाइड किया है 13 से और आपको रिमाइंडर बताना है। तो किसी ने क्या किया, इसी चीज को लिख दिया कि सर 13 नहीं, एग्जांपल दूसरा ले दो, 28 को डिवाइड किया है आपने 16 से ले लो, ठीक है, 16 से ले लो। तो किसी ने क्या किया, इसको 16 से डिवाइड किया। देखो यहां पे तुम्हें साफ पता है रिमाइंडर 12 आना चाहिए, है ना, रिमाइंडर 12 आना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, काट दिया, इसको काट दिया, किससे, 2 से काटा, 4 से काट दिया उसने। तो 4 से काटा तो ऊपर आया 4, नीचे आया ऊपर आया आपका 7, नीचे आया आपका 4, है ना। क्यों, उसने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे कट कर दिया, ठीक है। तो अब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है यहाँ दोस्तों, यहां आ गया 3 रिमाइंडर, लेकिन ये रिमाइंडर गड़बड़ है। सर रिमाइंडर तो आना चाहिए 12 इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि तुमने ऊपर नीचे 4 से कट कर दिया था। तो सही रिमाइंडर लाने के लिए, करेक्ट रिमाइंडर लाने के, जिससे कट किया था उससे इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई भी करो। 4 से कट किया था तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर बस आपको यह ध्यान रखना है कि कभी कभी अगर आपने नंबर को कट कर दिया तो जो भी रिमाइंडर आए तो जिससे भी आपने कट किया था उसी को बताना होगा, ठीक है, उसी को बताना होगा। चलो अब यहीं पे क्वेश्चन लिख देता हूं, यहीं पे क्वेश्चन लिखता हूं, करना है उसको। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। आखिर के 2 डिजिट बतानी है। तो क्या करोगे दोस्तों, कुछ नहीं, 1000 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वही बता दो। 1000 कह रहा हूं, 100 से, ठीक है। क्वेश्चन है रिमाइंडर आपका 197 इंटू में 1856903 मल्टीप्लाइड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 97, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय फाइंड, मतलब एक तरह से क्या है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना है। जब डिवाइड करेंगे इसको 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे दोस्तों यहीं पे ले लो। अगर 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों आपका, -3 प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका +3, अच्छा ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाय +3, यहाँ रिमाइंडर बचा आपका +2, यहाँ बचा रिमाइंडर आपका -2 और यहाँ रिमाइंडर बचा आपका -3। देखो 100 में से हो गया
कर लो इतना तो आप चीज़। अच्छा ये इसका था, ये यहाँ पे बचा और ये आपका रिमाइंडर यहाँ बचा और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 100 से। तो यहाँ पे आएगा 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 इंटू में 9 माइनस 108/800। और ये क्या बचा मेरा दोस्तों -8, लेकिन -8 कुछ होता नहीं है तो आप क्या करोगे, -8 में जिससे डिवाइड कर रहे हो 100 से उसको ऐड कर दोगे तो मेरा 92 आया। ये रिमाइंडर है और यही मेरा लास्ट के 2 डिजिट हैं। रिमाइंडर निकालने का कारण क्या है, मैं तो आखिर के 2 डिजिट निकालना चाहता हूं, वहीं से मेरा रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्या है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो नीचे दिया गया है ना उसी के लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, उसी के लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। और एक्सप्रेशन क्या है आपका, 197 इंटू में 96 इंटू में 53 इंटू में 23 मल्टीप्लाइड बाय 76 मल्टीप्लाइड बाय 1374 मल्टीप्लाइड बाय आपका 7902। और इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूं आपका, डिवाइड क्या कर रहा हूं भाई, कुछ नहीं, मुझे इसके वो करने हैं। लगता है मैं रात में वीडियो बना रहा हूं तो दिमाग ही घूम गया दिमाग ही आपका घूम गया। रुक जाओ, मैं फोकस करूंगा ना इस पे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। आप लोग इसको सॉल्व करो, है ना, मैं आपको टाइम देता हूं इसको सॉल्व करने का। फटाफट इसको सॉल्व करो तो। फटाफट इसको सॉल्व करो, फटाफट इसको सॉल्व करो। तो क्या करना है हमें इसको सॉल्व करने के लिए, हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, लॉजिक सिंपल से लगानी है। और लॉजिक क्या है, अच्छा ब्लैक चूज के बाद लॉजिक क्या है कि सर अगर आपको इसके लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि फाइंड कर दो रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है तो आपके जो भी आपके रिमाइंडर बचेंगे वो कर लो। पिछली बार शायद लगता है इसी एक्सप्रेशन को हमने, रुक जाओ, देखो इसी एक्सप्रेशन को नहीं, इस एक्सप्रेशन को नहीं, अलग एक्सप्रेशन था। अब आपको 100 से डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, -3। यहां पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाइड बाय -4। अब 100 से डिवाइड करना है तो रुक जाओ, मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी से करते हैं। ठीक है, क्यों 100 से डिवाइड करना है तो आप इसको लिखो 197 इंटू में 96 इंटू में आपका 53 मल्टीप्लाइड बाय आपका 23 मल्टीप्लाइड बाय आपका 76 मल्टीप्लाइड बाय आपका आपका की जाओ, इतनी इज्जत के आदि हो गए हो, 7902। और इसको मुझे डिवाइड करना है 100 से। तो देखो मैं एक बार काट के दिखाता हूँ आपको, है ना, काट के दिखाता हूँ, चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। क्या है, 100 को काटो 4 से तो आया मेरा 25 और 100 को 96 48 24, ये मेरा आया 24। अब तुम्हें 24 5 से डिवाइड करना, लेकिन याद रखना हमने क्या किया है, वी हैव कट बाय 4, वी हैव डिवाइड किया है, एक्चुअली डिवाइडेड बोथ बाय 4। कट करना का मतलब दोस्तों डिवाइड हुआ 4 से, तो हमें एंड में 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो मत भूल जाना। 25 से जब ये गया आपका तो यहाँ रिमाइंडर आया मेरा, 25 से जब ये गया तो यहाँ रिमाइंडर आया मेरा -3। 24 में इंटू में -1, 25 से डिवाइड करोगे ना, यहाँ 53 में मेरा +3, 23 में मेरा -2,
76 जब 25 से जाएगा तो मेरा प्लस का 1, 1374 जाएगा तो मेरा माइनस का 1, 75 कट जाता ना। 7902 है तो देखो 7900 कट जाएगा, 2 बच जाएगा मेरा, तो मेरा बच गया 2। और इसको आपको डिवाइड करना है 25 से। अभी क्या मतलब मेरा दोस्तों, -3, एक माइनस माइनस बाद में, 1 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस मतलब सबके सब आएंगे मेरे पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ रिमाइंडर बचेगा मेरा 11 रिमाइंडर। लेकिन ये रिमाइंडर मेरा इसका आखिर के 2 डिजिट नहीं होगा, तो मैं क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड किया है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 11 इंटू में 4, मेरा आंसर आया 44। मतलब लास्ट के 2 डिजिट है मेरे दोस्तों 44। समझ गए? तो ये काटना मत भूलना, मैं आपको यही बताना चाहता था आज। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरीके से पढ़ाने का अगर कोई फीडबैक देना हो कि सर ऐसा था, वैसे आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाते, जैसा भी फीडबैक हो हमें दीजिएगा जरूर। आपके फीडबैक का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।